आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वाटर प्रूफिंग, यानी कि जो एक स्पेशल पर्पस फिनिशिंग में आती है, यानी कि ऐसी परिसज्जाएं जो किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति करती हो या किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए अप्लाई किया जाता है फैब्रिक्स पर, है ना, जो गारमेंट्स पर। तो जिसमें हमारी आती है वाटर प्रूफिंग कि जल भेद परिष्कृति उन वस्त्रों पर दी जाती है जिन्हें जल में अप्रभावी रहना ज़रूरी है, जैसे कि तिरपाल, रेनकोट आदि को वाटरप्रूफ बनाया जाता है। यानी कि ऐसी परिचर्या यानी वाटर प्रूफिंग कि जो हमारा फैब्रिक होता है, फैब्रिक पर इस प्रकार की परिचर्या देना जिसमें जो पानी होता है वो वस्त्र के संपर्क में ना आ सके। यानी कि अगर वस्त्र पर पानी गिरता है तो वो फिसल कर नीचे गिर जाता है, तो यानी कि वो पानी जो है वो वस्त्र की अंदर तक नहीं जा पाता है, या जो वस्त्र है वो उस पानी को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, क्योंकि जो हमारा फैब्रिक होता है या जो हमारी स्पेशल पर्पस फिनिशिंग होती है वाटर प्रूफिंग, उसमें हम कह सकते हैं कि इसमें हम रेजिन, रबर या जो हमारे मेटालिक सोप होती है या और अन्य बहुत सारे पदार्थ होते हैं हमारे, जिसको लगाने से क्या होता है कि जो हमारी फैब्रिक है, फैब्रिक की सरफेस जो होती है उसमें जो पानी है वो पानी वस्त्र पर नहीं आ पाता या वस्त्र के अंदर तक प्रवेश नहीं कर पाता। तो उस वस्तु को या उस वस्त्र को उस पानी से बचाव किया जाता है। तो ताकि जो पानी है वस्त्र से आर पार ना जा सके, उसकी सतह से ही फिसल कर नीचे गिर जाता है और वस्त्र या अन्य वस्तु को गीला होने से बचाया जा सके। इस प्रक्रिया में वस्त्र की सतह पर रबर, सिंथेटिक रेजिन की परत जमा दी जाती है, जिससे वस्त्र की बुनाई के सभी चित्र बंद हो जाते हैं। यानी कि जो हमारा फैब्रिक होता है, तो जब हम फैब्रिक की वीविंग करते हैं तो वस्त्र की यानी जो सरफेस है उस पर हम इन जितने भी हमारे सिंथेटिक रेजिन है या जो हमारे रबर है उसको लगाया जाता है, ताकि जो हमारे फैब्रिक की वीविंग यानी जो हमारी बुनाई है, ये सारे पदार्थ उस वीविंग में अंदर तक जाते हैं। यानी कि जो छोटे छोटे होल्स होते हैं हमारे, जब वीविंग करते हैं तो वीविंग्स में कई बार गैप आ जाता है या कहीं ना कहीं वे भर नहीं पाते प्रॉपर तरीके से, तो उनमें परिसज्जाओं के द्वारा उन वीविंग्स को पूरा भरा जाता है। तो जिसमें हम सिंथेटिक रेजिन या रबर का यूज़ करके उन छिद्र को या उन वीविंग के होल्स को बंद करते हैं और वस्त्र की जो सरफेस है उसको एक समान और चिकना बनाते हैं, ताकि जो पानी वस्त्र में अंदर ना प्रवेश करे और जो पानी है वो वस्त्र की सतह पर से ही फिसल करके नीचे गिर जाता है, ताकि जो फैब्रिक है वो पानी को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता। तो यह परिसज्जा जो होती है ये ज़्यादा टिकाऊ नहीं होती है ना, तो क्योंकि ये कुछ समय के बाद रबर या रेजिन चटक जाते हैं, या तो ज़्यादा धूप में या कई बार ज़्यादा यूज़ करने के बाद क्या होता है कि ये अपने आप ही चटकने लगते हैं। तो उसके बाद क्या होता है कि जिस जगह से चटकते हैं या जिस जगह से फिनिशिंग हट जाती है, परिसज्जा हट जाती है, वहाँ पर पानी वापस से जाने लगता है। तो वाटर प्रूफिंग यही है कि हमारा जो वस्त्र है, वस्त्र में इस प्रकार की परिसज्जा दी जाती है कि जिसमें जो पानी है वो वस्त्र के अंदर ना जा सके या किसी भी वस्तु को हानि ना पहुँचा सके। फिर आता है हमारा जल निवारक परिसज्जा यानी वाटर रेपेलेंट फिनिशिंग। तो वस्त्र को जल निवारक बनाने हेतु उन पर धात्विक साबुन या मोम के घोल का लेप लगाया जाता है। यानी दोनों ही में क्या होता है कि हमारे वस्त्र को पानी से बचाया जाता है, यानी कि पानी का संपर्क वस्त्र से नहीं होने दिया जाता या पानी वस्त्र के अंदर नहीं जा पाता। तो वस्त्र को जल निवारक बनाने हेतु उसमें मोम, इमल्शन या जो धात्विक साबुन होते हैं यानी मेटालिक सोप होती है, या फिर जो हमारे सतहक्रिय एजेंट होते हैं यानी कि सरफेस एक्टिव एजेंट का उपयोग किया जाता है, ताकि ये वस्त्र पर जो सतह होती है वस्त्र या उसकी जो वीविंग होती है उनमें अच्छे से लगा करके उनकी सरफेस को एक समान और चिकना बनाया जाता है। तो जो ये चीज़ें यूज़ की जाती हैं, इन्हें ज़्यादातर पॉपलिन, रेयॉन, सूती साटन और ऐसे वस्त्रों पर उपयोग में लाया जाता है जिनमें उच्च ताने की गणना हो और महीन सूत्रों से बने हों। तो इन चीज़ों का यूज़ किया जाता है ताकि जो फैब्रिक की बुनाई होती है, बुनाई को अच्छे से भरा जा सके, ताकि पानी उन बुनाई में ना जा सके, है ना, जो वस्त्र की सतह से ही फिसल जाता है।
तो मोम, इमल्शन और धात्विक साबुन की परत धागों पर लगाई जाती है और यह परिसज्जा स्थायी नहीं होती, क्योंकि कुछ समय के बाद ये परिसज्जा अपने आप हटने लगती है। तो जो ये धात्विक हमारी साबुन होती है, जो सरफेस एक्टिव एजेंट होते हैं, इनका गाढ़ा घोल लगाया जाता है वस्त्र पर, ताकि जो पानी से वस्त्र की सुरक्षा की जाती है। या और बहुत सारी चीज़ें होती हैं हमारी वस्त्र ही नहीं, जैसे हमारी तिरपाल होती है या जो हमारी अम्ब्रेला होती है, छतरी होती है, तो या हमारे रेनकोट होते हैं। तो इन 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 फैब्रिक्स को या इन गारमेंट्स को इसलिए बनाया जाता है, इन वस्तुओं को, ताकि पानी से सुरक्षा की जा सके या पानी से बचा जा सकता है। तो इन चीज़ों का ज़्यादातर उपयोग जो हमारी बारिश होती है, बारिश में किया जाता है, ताकि हम पानी से अपने आप को बचा सकें या किसी वस्तु को गीला होने से बचाया जा सकता है। और तो ये जो परिसज्जा होती है ये स्थायी नहीं होती और वस्त्र को धोने पर या शुष्क धुलाई करने पर निकल जाती है। तो इसे पुनः लगाया जा सकता है, यानी कि कुछ समय बाद ये जो जो हमारे ये पदार्थ है ये हट जाते हैं अपने आप ही। फिर आती है हमारी फायर प्रूफिंग फिनिशिंग। तो फायर प्रूफिंग फिनिशिंग होती है ऐसी वस्त्र जिन पर आग का असर नहीं होता, यानी कि उन पर इस प्रकार की परिसज्जा दी जाती है कि जिन पर आग का जो असर है, यानी कि जो अग्नि होती है उसका असर नहीं होता। तो फायर ब्रिगेड्स की वर्दियाँ इसी परिसज्जा से बनी होती है, यानी कि जहाँ पर आग लगे होते हैं और वहाँ पे फायर ब्रिगेड्स वाले जो व्यक्ति होते हैं, तो जो वर्दियाँ होती हैं यानी वो इसी परिसज्जा से बनी होती है। तथा खानों में भी काम करने वाले व्यक्ति इसी परिसज्जा से बने वस्त्रों को पहनते हैं। तो यह परिसज्जा एक रासायनिक परिसज्जा है जिसमें कपड़े पर अमोनिया सल्फेट के घोल का लेप लगाया जाता है और यह रसायन अज्वलनशील होता है। तो वस्त्र की जाली या छिद्रों को छिपाने के लिए अमोनिया सल्फेट का गाढ़ा घोल वस्त्र के दोनों ओर लगाते हैं, क्योंकि इस अमोनिया सल्फेट के गाढ़े घोल को हम दोनों तरफ लगाते हैं ताकि व्यक्ति को या जिस चीज़ की सुरक्षा की जाती है उसकी सुरक्षा अच्छे से की जाती है। तो इस पर हम जो फैब्रिक पर बहुत गाढ़ा घोल लगाया जाता है ताकि जो हमारी अग्नि है, अग्नि से बचाव किया जा सकता है। तो इसमें जो इससे धागे छुप जाते हैं, यानी कि जो हमारी वीविंग होती है, जो धागे निकले होते हैं वो क्योंकि इस पर इतना गाढ़ा घोल लगाया जाता है कि इन धागों को आसानी से छुपाया जाता है और पहनने वाला आसानी से कार्य कर सकता है, यानी कि पहनने वाला जो भी कार्य कर रहा है उसको कार्य करने में किसी भी प्रकार की परेशानी या दिक्कत नहीं होगी, वो अपना कार्य आसानी से कर सकता है। तो जिसमें हम अग्नि के बचाव किया जा सकता है, यानी अग्नि से खुद का बचाव या किसी भी चीज़ का बचाव आसानी से किया जा सकता है। तो स्टूडेंट्स, जो हमारा टॉपिक है स्पेशल पर्पस फिनिशिंग, तो इसमें हमारी आती है दो तरह की फिनिशिंग। एक आती है हमारी वाटर प्रूफिंग, फायर प्रूफिंग। इसी तरह हमारी और अदर प्रूफिंग होती है स्पेशल पर्पस वाली, कि जिसमें हमारी मोथ प्रूफिंग फिनिशिंग आती है, मुंड्यू फिनिशिंग आती है। तो बहुत सारी ऐसी परिसज्जा है जिनको किसी न किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए बनाया जाता है, वस्त्रों पर अप्लाई किया जाता है, या कोई ऐसी परिसज्जा कि उस उपयोग के लिए स्पेशली उस उपयोग के लिए ही उस वस्त्र पर अप्लाई की जाती है, यानी कि विशेष उद्देश्य या मुख्य उद्देश्य की पूर्ति के लिए इन फिनिशिंग को अप्लाई किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, जो हमारा टॉपिक है ये यहीं पे कंप्लीट हो गया है।